Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the new vlog. So guys, मैं अभी कर रही हूँ सहरी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हज बहुत बहुत मुबारक हो. और आज अराफा की रात है. आज के दिन सब रोज़ा रखते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना रोज़ा रखूं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फजीलियत है और अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह हमारे माफ़ कर देते हैं और आगे के 1 साल के गुनाह और माफ़ कर देते हैं. और इस रात हम जितनी दुआएं जो भी दुआएं मांगते हैं वो कबूल करते हैं अल्लाह ताला. तो जितना हो सके आप लोग भी इबादत करो और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगो, इंशाल्लाह सारी कबूल होंगी. तो मैं भी अभी सहरी में उठ चुकी हूँ और मैंने सहरी कर ली है. अब अज़ान होगी तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी. गाइस, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ और बस रोज़ा जा रहा है हमारा. और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती. पर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह सवाब देगा इसका. तो मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोग को मैं बताऊं कि हम लोग ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं. क्योंकि मेरे बहुत से हिंदू भी दोस्त हैं और मुस्लिम भी हैं. मुस्लिमों को तो पता होगा, और जैसे कि बच्चे भी देखते मेरे वीडियोस, तो इस बहाने बच्चे भी देख लेंगे. तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग ये कुर्बानी क्यों करते, ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं. सबसे पहले हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनको एक रात ख्वाब आता है अपनी सबसे प्यारी चीज़, कीमती चीज़ कुर्बान करो. तो वो सुबह उठते हैं और वो अपनी बहुत सारी बकरियाँ ज़िबा कर देते हैं. फिर उनको दूसरे दिन फिर सेम वही ख्वाब आता है कि अपनी प्यारी कीमती चीज़ कुर्बान करो. तो फिर वो अपने 100 ऊँट कुर्बान कर देते हैं. फिर उनको वापस वही ख्वाब आता है कि अपनी प्यारी कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो. तो वो सोचते हैं कि मेरी प्यारी कीमती चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो क्या अल्लाह ताला मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है. तो वो अल्लाह ताला ना उनका इम्तिहान ले रहे होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्तिहान हुए हैं, बहुत सारी आजमाइशें आई हैं. तो एक ये भी आजमाइश थी उनके लिए, एक ये भी इम्तिहान था उनके लिए. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ. फिर वो सुबह उठते हैं, फिर वो अपनी बीवी को कहते हैं, हाजरा को, कि जाओ इस्माइल को अच्छे से रेडी करके लाओ. वो उनको नहलाती है, रेडी करके लाती हैं और उनको कहती हैं कि मैं अपने बेटे को साथ लेके जा रहा हूँ किसी दावत पर, ठीक है. तो वो लेकर चले जाते हैं और फिर रास्ते में अपने बेटे को बताते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ. तो वो इनका बेटा कहता है इस्माइल कि बाबा, इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए क्या होगी कि मैं अल्लाह के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ. तो उसने इस तरह बोला. और फिर शैतान ये देख रहा है कि ये इतनी आसानी से काम क्यों हो रहा है, क्योंकि शैतान तो हमें हर अच्छे काम करने के लिए रोकता है. तो शैतान गया उनकी बीवी के पास, उनको बताने गया कि हाजरा, तुम्हें पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को कहाँ लेके जा रहे हैं, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए. तो उनकी बीवी हाजरा कहती हैं कि मेरे अगर इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते ना, तो मैं वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती. तो शैतान वहाँ से भी मायूस हो जाता है. फिर वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाता है. फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको कंकरियाँ मारते हैं और ऐसे करके भगाते हैं. जो अभी भी हज करने जाते तो लोग शैतान को कंकरियाँ, पत्थर मारते हैं. इसी तरह आज तक शैतान को सब पत्थर मारते हैं वहाँ जाकर. तो ऐसे करके पत्थर मार के वो शैतान को वहाँ से भगा देते हैं. फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको पहाड़ों की तरफ लेके जाते हैं अपने बेटे को. और फिर उनका बेटा कहता है कि बाबा, आप मेरे हाथ और पाँव अच्छी तरह बांध लेना और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध देना और मुझे उल्टे तरीके से लेटाना, ताकि आप मुझे देख ना पाओ, आपको कुछ हो ना, मतलब तकलीफ़ ना हो, ऐसे उसने कहा. तो फिर उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सेम वैसा ही किया. तो उसके बाद उन्होंने जैसे ही अल्लाह अकबर कह के जैसे वो अपने बेटे को ज़िबा करने वाले थे, तो अचानक ही अल्लाह की तरफ से दुम्बा आ जाता है
اور جیسے وہ اپنی پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیچے دھمبا ہوتا ہے اور ان کا بیٹا بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے. تو پھر وہیں پر ہی یہ چیز عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے سب کی یادگار کے لیے اور یہ سنت نازل کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی اور یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے, یاد ہونی چاہیے, اس لیے یہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو نیٹ پہ میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی, اس میں سے میں نے جو سمجھا وہ آپ لوگ کو بتا دیا. انشاءاللہ میں نے اچھا ہی بتایا ہوگا. تو بس اس وجہ سے, اور قربانی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ صرف جانور ذبح کرو, اپنی ضد, اپنی انا, اپنی یہ ساری چیزیں بھی ذبح کرنی ہوتی ہے, نہیں تو قربانی نہیں کہلاتی. اور جو بہت زیادہ شو آف کراتے ہیں نا کہ میں نے یہ اتنے لاکھ کا جانور لیا, اتنے لاکھ کا لیا ہے, اس چیز سے کوئی قربانی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ لاکھ نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیت جاتی ہے. یہ جو آپ شو آف کراتے ہو نا, یہ قربانی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بس اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور سب کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین. اور امید ہے آپ لوگ کو اب یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں. گائز اب میں تھوڑا روزے کی تیاری کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ سے روزہ کھولنے کے بعد ملوں گی, اوکے. تو گائز امی نے پلاؤ بنایا ہے, میرا بہت دل چاہ رہا تھا کھانے کا, مزہ آ جائے گا. سو گائز افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب ہم افطار کرتے ہیں. گائز یہی تھا میرا چھوٹا سا vlog, آپ لوگ کو پسند آیا. امید ہے آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں, عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں. تو بس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, کامنٹ کرنا اور بیل آئیکن کیا دینا, یہ دبا دینا, اوکے. بائے, اللہ حافظ.